बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है। यहाँ पर लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हूँ। आपको ये मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं आपको यहाँ से सूरत हाल से आगाह भी कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, खबर मिली है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक एमरजेंसी ऑर्डर जारी किया है, एक हुक्मनामा जारी किया है कि कोई भी MNA, पार्लियामेंटेरियन या ख़ास तौर पर जो है ना कोई भी वज़ीर इस्लामाबाद छोड़कर ना चाहे। चूंकि वजीर जो है वो आपको पता है काबीना के अंदर शामिल होते हैं, तो इसलिए उनको जो है ना वो स्पेशल हदायत जारी की गई हैं कि आपने इस्लामाबाद छोड़कर नहीं जाना है। क्या होने जा रहा है, ये क्या सोच क्या रहे हैं, और जो भी सोच रहे हैं फंस बहुत बुरे गए हैं। ख़ास तौर पर प्लानिंग क्या की गई है, इस बारे में कुछ खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ और भी मतलब सवालात हैं। ख़ास तौर पर कल रात एक मुलाकात हुई है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ़ की और DGI की मुलाकात भी हुई है। उस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई हैं कि वहाँ पर क्या डिस्कशंस होती रहीं, वहाँ पर क्या बातचीत होती रही, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फिर क्या जवाब मिला, कुछ मज़ीद अपडेट्स वहाँ से भी मिली हैं। एक मैंने खबर आपको इससे पहले दी थी, मैंने आपको बताया था कि इज्तिमाई इस्तीफ़े आए हैं, उनके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। और नाज़रीन कराम, एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वो शख्सियत कौन सी है और उस मुलाकात में क्या किया गया है, क्या कहा गया है, नवाज शरीफ ने उनको कन्विंस कर लिया है या उन्होंने नवाज शरीफ को कन्विंस कर लिया है, इसके ऊपर भी जो है ना वो थोड़ी गुफ्तगू करनी है, क्योंकि इस बारे में भी जो है ना वो खबरें बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी आपने कुछ खबरें शायद ट्विटर के ऊपर जो है ना वो इस तरह की भी देखी भी होंगी, कुछ लोग जो है ना वो इशारा कनायों में बात कर रहे हैं, तो हमने थोड़ी सी इस पर खोज लगाने की कोशिश की है। तो मैं भी आपको थोड़ा इशारा कनायों में इसके बारे में जो है ना वो बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर जो है ना वो हो क्या रहा है। इन सारी बातों पर नाज़रीन कराम तफसीलन अर्ज़ करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले तो वो जो कल इस्तीफ़ों वाली मैंने बात आपको बताई थी, मैं उसके अब कुछ मज़ीद क्लैरिटी हो गई है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ लोग हैं और मैंने वो आपको बताया था जिन जिन की तफसील आई थी। PP 36 से सरदार जो हैं सरदार फरीद थे, PK 37 से सरदार औरंगज़ेब थे, PK 38 से अरशद अवान थे, PK 39 से अनायतुल्ला थे, और इसकी पूरी तफसीर ये जो ARY ने चलाया है, ये साथ आप तस्वीर भी देख रहे हैं। अब मजीद खबर सामने आ गई है नाज़रीन कराम, पता चला है इतने लोग नहीं हैं। ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये अखबार का तराशा है जो मैंने लगाया है, वो बताता है कि 21 लीगी उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दिए हैं। ये कुल मिलाकर 2, 4, 5, 6 नहीं है, और ये वाकई इज्तिमाई इस्तीफ़े बनते हैं। ये कुल मिलाकर 21 जो लीगी उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है ना वो टिकट वापस किए, यानी कि वो चाह रहे हैं कि हम इनकी टिकट्स के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले बिफोर वी गो टू द मीटिंग जो कि रात को हुई, कल जो हुई, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल क्या रहा है। ये एमरजेंसी ऑर्डर क्यों दिया गया है, क्यों कहा गया है अपने वजीरों को कि आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, क्यों कहा गया है कि आप MNAs को इनफैक्ट कहा गया है कि आपने जो है ना वो इस्लामाबाद नहीं छोड़ना। उसकी वजह नाज़रीन कराम 21 अरब रुपए का इजाफी जो बजट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन कराम ये हुक्म दे रखा है कि आपको जो 20 अरब रुपए हैं ये जारी करनी पड़ेंगे। आपको फंड्स जो है ना उनका जो है ना वो इंतज़ाम करना पड़ेगा इलेक्शंस में देने के लिए। अब काबीना और वज़ीर आज़म साहब ये सोचते हैं कि अगर हम इन फंड्स को, क्योंकि वो तो सोचे बैठे हैं कि हमने इन फंड्स को जारी नहीं करना, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये फंड्स जारी ना किए तो हम पर तौहीन अदालत लग सकती है, हम पर जो है ना वो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पर सबसे पहले होगी, काबीना पर जो कुछ भी होगा उसके अंदर भी जो है ना वो जो लोग मौजूद होंगे उनके ऊपर भी तौहीन अदालत होगी। तो इन्होंने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बयानिया की जंग चल रही है, तो इन्होंने पार्लियामेंट सुप्रीम है, जैसे सबसे पहले एक बयानिया बनाया था ना वोट को इज्जत दो, इसी तरह से ये नया बयानिया बना रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम ऑब्वियसली वो तो है, लेकिन ये अपने बयानिए के लिए इसको घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, तमाम वुज़रा को, तमाम MNAs को ये कहा है कि रुक जाएं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ये पार्लियामेंट से नाज़रीन कराम एक बिल पास करवाएंगे या पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर पर इसको रिजेक्ट करवा देंगे, ये जो 20 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट है। यानी कि अगर पार्लियामेंट मुश्तरका तौर के ऊपर इसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर चीफ जस्टिस साहब, इनका ख्याल ये है कि उनके हाथ बंध जाएंगे।
चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट के ऊपर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती है। पूरी पार्लियामेंट को तो किस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई में डालेंगे? इनके मुशीरों ने इन्हें यह मशवरा दिया है। अच्छा, इस फैसले के बाद जो ही मुझे ये पता चला ना, तो मैंने कुछ जो है ना वो कानूनी माहिरीन से हमारी बातचीत हुई, उनसे मैंने जानने की कोशिश की, तो हमें जो पता चला वो ये है कि ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर इस तरह की चीज़ होती है तो भी जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो जवाबदेह होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म को जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा सकता है। मैं ये आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहा हूँ, इत्तला है नाज़रीन इकराम, और इस बात की जो इंडिकेशन है वो अहमद अवैस साहब सबका एडवोकेट जनरल पंजाब ने दी है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इनकार किया या फिर पार्लियामेंट कुछ करती है, देखिए पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी जो है ना पूरी पार्लियामेंट को तो ऑब्वियसली अदालत नहीं बुलाएगी क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है ऑब्वियसली, लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। काबीना का भी जो आप समझ लें कि सुपीरियर होता है, वो काबीना वज़ीर आज़म की होती है ना, वो वज़ीर आज़म होता है। तो वज़ीर आज़म को जब वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा तो नाज़रीन काम इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का एक केस आपको याद होगा ये हो चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में। इन्होंने इसी तरह से पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, कोर्ट ने 1 मिनट की सज़ा देकर या वो टिल द राइज ऑफ द कोर्ट की सज़ा देकर वो उनको नाअहल कर दिया था। गो कि ये ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार बैठे हैं और ये किसी भी हद तक जो है ना वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, ये मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इनको जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट में बुलाएंगे, और ये कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट जो है ना वो इस मामले को छोड़ देगी। ठीक है जी, अब काबीना या प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे तो अच्छा जी, अब पूरी पार्लियामेंट कह रही है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसा जो है ना वो होगा नहीं। अच्छा, एक और मामले के अंदर ये बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। वो मामला क्या है नाज़रीन कराम, इन्होंने एक बेवकूफ़ी की और इन्होंने ज़राए के हवाले से ये खबरें चलवाकर अपने आप को बड़ा शौकार और बड़ा अपने आप को जो है ना वो जो है ना वो क्या मुझे कहना चाहिए कि जयकांत शिकरे साबित करने की अपने आप को कोशिश की, जिन्होंने कहा जी काबीना रिजेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। काबीना एक देखें, आप बहसीत पार्टी, बहसीत किसी सियासी जमात के, आप ठीक है आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप 100 बयानियाँ बना सकते हैं, लेकिन आप जो है ना वो स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए काबीना ये काम नहीं कर सकती है। तो इन्होंने टेंटे खां बनकर जो है ना वो ये कर तो दिया। अब इसका तोड़ तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त निकाला है और ये यहाँ पर भी फंस रहे हैं। वो कैसे? नाज़रीन कराम, इस पर तफसील ये आई है कि फ़र्क हबीब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है 19A के तहत, जिसमें जो है ना वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको जो है ना वो किसी भी सरकारी चीज़ की जो है ना वो मालूमात मिल सकती हैं। तोशा खाना भी ये 19A के तहत ही जो है ना वो रिकॉर्ड जारी हुआ है ना। तो इन्होंने कहा जनाब कि 4 अप्रैल 2023 को इस काबीना मीटिंग के अंदर कौन शामिल रहा, शुरका बताएं, एजेंडे के नकात बताएं और फैसलों की मुसद्दका तफसीलात बताएं कि क्या वाकई ही काबीना ने रिजेक्ट किया, क्या काबीना ने कोर्ट का ऑर्डर रिजेक्ट किया, ये हमें तफसीलन बता दें। इसके ऊपर हमारे साथ जो है ना वो तफसीलात जो है ना वो शेयर कर दें। तो अब नाज़रीन कराम, ये वो जो है ना वो ना उसको निगल सकते हैं ना जो है ना वो उगल सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऑफिशियली कहा कि हमने यस कोर्ट का ऑर्डर रिजेक्ट किया तो उसी टाइम जो है ना वो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है ना वो शुरू हो सकती है, ठीक है, या उसको एज एन एविडेंस, और फिर जो इनके खिलाफ रेफरेंस बन रहा है, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है। कल जो इनको टाइम दिया गया था, उन्होंने 8 घंटे का टाइम दिया था, वो खत्म हो चुका, लिहाजा इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार हो रहा है। उस रेफरेंस के अंदर मुसद्दका नकूल लगेंगी उस तफसीलात की जो 19A के तहत जो है ना वो फ़र्क हबीब को मिलेगा, और उस रेफरेंस के अंदर जो है वो यहाँ से भी नाअहली होगी, ऊपर से तौहीन अदालत के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ रेफरेंस के तहत जो नाअहली होगी और जो 3 साल कैद हो सकती है वो अलग हो सकती है। अच्छा, एक और जो है ना वो मामला सुन लीजिए नाज़रीन कराम, खबर ये भी है कि MQM इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस। ये ARY ने भी खबर चलाई है और मैंने आपको रात को खबर दी थी कि परवेज़ लाई साहब इज़ प्लेइंग अ रोल। परवेज़ लाई साहब ने रवाबत बहाल किए हैं, MQM से रब्ता किया है, वो भी MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार गवर्नमेंट से किया भी है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कहा है ठीक है आप हमें रोड मैप दें, हमें बताएं ना, फिर हम क्या करें अगर ये ना करें। अब MQM मैंने कह रही है पोला पोला, टकराव की तरफ ना जाएं, टकराव की तरफ ना जाएं, तो वो कह रहे हैं अच्छा टकराव की तरफ ना जाएं तो क्या करें। लिहाजा MQM अपनी जो गेम है वो इधर भी सीधा कर रही है। नाज़रीन किराम, अब आ जाते हैं कल रात जो मुलाकात हुई है जो DGI SI हैं और आर्मी चीफ हैं।
इसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चहमगाइयाँ हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चलाने की कोशिश की, ये हुआ होगा, फलां हुआ होगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात हुई होगी। हमारी इत्तलात हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक चीज़ जो है ना वो डिस्कस हुई है, और वो ये है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, आप उससे इन्हिराफ नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा जवाब है नाज़रीन इकराम, ये सीधा सीधा जवाब है। मेरे ख्याल से इससे सीधा जवाब जो है वो हो नहीं सकता है। तो जो इसकी डिस्कशन सामने आई है, इसका मतलब है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कोई हौसला अफजा जवाब आगे से मिला नहीं है, और चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी ठंडी पड़ गई हैं। एक और ख़बर भी है, वो असद कैसर साहब ने दी है। असद कैसर साहब ने इस बारे में कहा है। असद कैसर साहब बता रहे हैं कि कोई ऑफिशियल चैनल तो हमारा बातचीत का नहीं खुला, लेकिन पॉजिटिविटी है। एक और जगह से भी मुझे ये खबर मिली थी कि हाँ, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। गो के नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ये पिछले 2-3 दिन इक़्तिदार की राहदारियों में गुजरे। मैंने बहुत सारे लोगों से इधर उधर मुलाकातें की, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। तो जो मुझे पता चला वो ये है कि वहाँ पर फ़ैसले बहुत सख्त हुए हैं। दूसरी तरफ फ़ैसले जो हैं वो बहुत सख्त हुए हैं। लेकिन अब इत्तला मिल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, एक कानों में खबर पड़ रही है कि शायद जो है ना वो यहाँ से भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब आखिरी नाज़रीन किराम मैं आपको बात बता दूँ, लंदन की मुलाकात, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो लिख रहे हैं इशारे किनायों के अंदर। कहा जा रहा है कि एक शख्सियत जो है वो यहाँ से किसी और बहाने गए और वो लंदन में नवाज शरीफ साहब से खुफिया मुलाकात करके आए हैं। अब वो शख्सियत कौन सी है, कुछ जो मुझे खुरा बता रहा है वो मैं आपके सामने जो है ना वो रख देता हूँ। वो शख्सियत कौन सी है, ना वो एग्जेक्टिव्स में है, ना वो एग्जेक्टिव्स में से हैं, ना वो जो है ना वो फौज में से हैं, ना वो ब्यूरोक्रेसी में से हैं। ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, फौज में नहीं है। और कोर्ट रिपोर्टर इस तरह की खबरें जो है ना वो लगा रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं। बाकी मैं आपको इतनी इशारा दे सकता हूँ, जिन लोग को नहीं समझ, जिन लोग जो ज़्यादा समझ रहे होंगे वो उनको पता चल जाएगा, जिन लोग को नहीं समझ आएगी मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मज़ीद इशारे के नाम मैं आपको बता सकूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।